है। विधानसभा की बागीदौरा सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। अब तक 73.25% मतदान हुआ है बागीदौरा सीट पर। बताते चले कि वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक ही मतदान करना था। 6 बजे के बाद मतदान केंद्रों के जो गेट होते हैं वो बंद हो जाते हैं और मतदान केंद्र के अंदर जितने लोग मौजूद होते हैं उनकी वोटिंग होती है। लेकिन अब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है और अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग अगर हुई है बम्पर वोटिंग तो बागीदौरा सीट पर, जहां पर 73.25% मतदान बताया जा रहा है। लाइन में लगे लोग अब वोट डाल सकते हैं। वोटिंग का फाइनल प्रतिशत अभी आना बाकी है, तो फाइनल प्रतिशत आने का इंतजार है। लेकिन अभी तक जो प्रतिशत आए हैं आंकड़े निकलकर फाइनल प्रतिशत से पहले तक के वो 73.25% है। अंदाजा लगा सकते हैं इस वोटिंग कास्ट परसेंट से कि जब फाइनल प्रतिशत आएगा तो लगभग और ये डाटा इंक्रीज करेगा। तो बागीदौरा सीट पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग जमकर किया है। लोगों ने अपने मतदान के महत्वता को समझा है। उनको पता चला है कि एक लोकतंत्र का पर्व है और एक अधिकार को उनको नहीं छोड़ना है, इसलिए जमकर वोटिंग हुई है। बागीदौरा सीट पर 73.25% मतदान हुआ है। वोटिंग खत्म होने के बाद से 6 बजे के बाद से जो लोग मतदान केंद्र के अंदर मौजूद थे वो लोग सिर्फ दे सकते हैं मतदान। अभी तक जो लाइन में लगे हुए हैं अभी तक फाइनल प्रतिशत आना बाकी है। चलिए अब बताते चलें कि दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान हुआ। बंगाल में जहां एक बार फिर बवाल देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। जितने भी याचिकाएं थी वो सब खारिज कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर हुए मतदान में वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। केरल से जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान से मणिपुर तक और यूपी से महाराष्ट्र तक सुबह से ही लंबी कतार में वोटर अपनी बारी का इंतजार करता दिखा। 13 में 12 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन बंगाल में इस बार भी बवाल हुआ। बंगाल के बालूरघाट इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की इस दौरान पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि बालूरघाट में बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक तरफ उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम से वोटिंग पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। 2 दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत के सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते। संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने ये बात भी कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्च उसे खुद ही उठाना पड़ेगा। इस दौरान अगर वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिन के भीतर लिखित रूप में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने भी अपने अंदाज में निशाना साधा। देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता पर हो रही बयानबाजी का तेज होना तय है।